सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे। इस तरह होता है चीमा साहब, उसे हमने काफी जगहों पे जिच किया है, तंग किया है, उसको ख्वार किया है। मैं चाइना की बात कर रहा हूं। इस तरह पाना दे खोखे भी नहीं चलते वेखे दुनिया चीमा साहब, जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है। सुनना मेरी गल गौर ना, इस तरह नहीं मुल्क चलते चीमा साहब, नहीं चलते। इसी तरह चाइना का जब अभी हमने एआई सबमिट किया था तो उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे। सी पैक का जो हशर यहां पे हुआ है, जिसने भी किया है, लेकिन चाइना और सी पैक एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है। कि अमेरिका बहादुर ने इनके ऊपर 2-3 जिम्मेदारियां लगाई थी, वो अब तेजी से इनके ऊपर फिर नाजल हो रही हैं। लाइबिलिटी बनती है। लंच मीटिंग जो थी ना, वो लंच मीटिंग जो थी, इट वाज नॉट ए, जिसे कहते हैं ना, फ्री लंच नहीं था। आखिर क्या वजह, मैं रोजाना तस्करा करता हूं कि J10C के पार्ट्स आपको क्यों नहीं मिल रहे, क्या क्या अमर माने हैं, क्या क्या चीजें जो हायल हो रही हैं आपके साथ तय करके J35 उससे वो रूगर्दानी कर गए, क्या वजह है? किसी को कोई पता नहीं मुल्क दा की करना कोई। मैं तुम दस्या चीमा साहब, खालस दूध का गिलास नहीं लभदा पूरे मुल्क च। दवाइयां 2 नंबर चीमा साहब। ये दोनों कंट्रीज मेच्योर हैं कि वो अपने डिफरेंसेस को डिफरेंसेस तक रखते हैं, ट्रेड को ट्रेड की तरह रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, हर चीज के अंदर न्यूक्लियर नहीं लाते हैं, जो कुछ लोगों की फितरत में है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने इस बार पाकिस्तान की भी चिंता बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आने की तैयारी में हैं। इस खबर के आते ही पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया, जहां सबसे ज़्यादा चर्चा शी जिनपिंग की भारत यात्रा को लेकर है। साल 2019 के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा। ऐसे में भारत और चीन के शीर्ष नेताओं का एक मंच पर आना पाकिस्तान के लिए भी अहम माना जा रहा है। वहीं रूसी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के संकेत मिल चुके हैं। भारत की मेजबानी में 12 और 13 सितंबर को होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों नई दिल्ली साथ पहुंचते हैं तो पाकिस्तान भी इस पूरे सम्मेलन पर करीबी नजरें बनाए रखेगा, क्योंकि क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन सर, आज बात पाकिस्तान की नहीं होगी, आज बात होगी जरा चाइना की। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे ब्रिक्स समिट के लिए, और गलवान क्लैशेस के बाद ये पहला विजिट होगा। तो क्या लग रहा है सर आपको, कुछ आपके और चाइना के बीच में टेंशन कम होगी? कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? हाँ, देखिए, विजिट कोई भी हो इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो कहता हूँ इधर कल आरजू को साहिबा भी हमारे कंट्री में आएंगे तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट विजिट। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रही हैं, जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं। इसी तरह चाइना का जब अभी हमने एआई सबमिट किया था तो उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे। सो ऑब्वियस बात है कि इम्पोर्टेंस एक इस बात की नहीं होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, बट ये होता है कि उस कंट्री ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया। पहली बात, ब्रिक के फाउंडर मेंबर है चाइना और इंडिया, दोनों के दोनों। और अगर वही एक दूसरे के ब्रिक के मीटिंग्स में आते हैं तो ये दिखाता है कि फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो अपने आप में जो बाकी 11 कंट्रीज हैं जिनको के मेंबर बनाया गया है, उनके सामने एक मिसाल है। मैं तो कह रहा हूँ G7 के सामने मिसाल है कि देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो G7 ब्रिक से कम इम्पोर्टेंट है। ये एक अलग बात है कि वो डेवलप्ड नेशंस की गैदरिंग है और हमारी डेवलप्ड नेशंस की और डेवलपिंग नेशंस की कॉम्बिनेशन है। बट अगर मोटे तौर पर जीडीपी भी अगर कंपेयर करें कि उनकी जीडीपी ग्रुप G7 की वर्सेस ब्रिक की, तो बड़े सीधी सीधी बात है कि G7 की चाहे 2% कम हो, लेकिन 2% ब्रिक से कम है। आई थिंक दे आर एट 29.78% एंड ब्रिक इज एट अबाउट 31.67%, समथिंग लाइक दैट। सो कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंस तो है। अब आती बात जो आपने कहा है कि 2019 के बाद, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको मैं इवैल्यूएट करने के लिए देता हूँ कि आप ही इवैल्यूएट करिए। उसे हमने काफी जगहों पे जिच किया है, तंग किया है,
उसको ख्वार किया। मैं चाइना की बात कर रहा हूं, आई एम श्योर आपको समझ आ रही होगी। सी पैक का जो हशर यहां पे हुआ है, जिसने भी किया है, लेकिन चाइना और सी पैक एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है। आखिर क्या वजह, मैं रोजाना तस्करा करता हूं कि J10C के पार्ट्स आपको क्यों नहीं मिल रहे, क्या क्या अमर माने हैं, क्या क्या चीजें जो हायल हो रही हैं आपके साथ तय करके J35 उससे वो रूगर्दानी कर गए। क्या वजह है? आपके हालात और मामलात अलहदा, सियासी नाअहलियां अलहदा, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, आपको लोग उधार दे दे के तंग आ गए। यार इस तरह ਹੁੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। और ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ, ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ? ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਸਿਸਟਮ। फिर अपनी शिकस्त मान लो आपको यार, मैं मेरे को साढ़े को नहीं चाहते लो भाईजान, चलो चलिए। बेसिकली वो सिस्टम की डेफिनेशन जो मोहसिन नकवी की है वो यही है कि साहब अली विरक साहब ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਅਲੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਿਗ ਕਰੋ। वो क्यों आएगा सर? वो तो बैठे हुए हैं, वो तो जिसे कहते हैं ना पोर्चुगल के काशकाश के जो समंदर पे बैठे हुए हैं। वो सुना किसी ब्रिटिश एजेंट ने कहा तेन गोली मरवा देंगे, उन्होंने कहा मरवा लो, मैं तो जर्मनी है। वो जर्मनी टुर गया बंदा। 26 अरब रुपया होवे चीमा साहब, जिथे मर्जी टुर जाए बंदा, की फर्क पैंदा? चोरां नूं मोहर पै गया, गरीबां दे खून दी कमाई है। देखो नेचर, मैं हमेशा कहता हूं चीमा साहब, आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी कभी, मैं कहता हूं पुर्तगाल च भी कब्रिस्तान जे, टोरंटो च भी कब्रिस्तान जे। ओए ना जुल्म करो गरीबां ते, जिन्हां तुसीं लित्तर मार मार के तुसीं उन्हां नूं, मेरा मकसद उन्हां को खून पसीने उन्हां दे कढादे हो तुसीं। जुल्म ऐस इबरत जे सीखो। अली विरक, खुदा दी जात ने अली विरक ने इबरत बना के भेजा पाकिस्तान चीमा साहब। उसका बाप किसी राइस मिल में पता नहीं कितने मैनेजर से बेचारा, और उसके भाई की शादी की स्टोरियां चीमा साहब, आपकी टॉप ब्रास ब्यूरोक्रेसी, टॉप 2 दिन वो छोटे भरा दे पैरे देंदे रहे जाके, 2 दिन काम हो गई चीमा साहब। जिस जर्नलिस्ट ने कोई आगे बोलना वो शामी चुक लेंगे। इस वक्त सिर्फ 2-3 जर्नलिस्टों ने, एक मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने प्रोग्राम किया और दूसरा जर्नलिस्ट ने स्टोरी ब्रेक किया। दूसरे कुछ इस पे लिखना चाहते थे, करना चाहते थे, उन्हें शामी चुक लिया जाता। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो गल बद गई चीमा साहब। होने सिस्टम ही कह रहा है जी कि सिस्टम नहीं चल रहा।